करता हूँ आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की ज्ञान भक्ति भरी खुशी खुशी वाली राम राम। आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक कितने बार आता है और एक को आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आना चाहिए कि आपका भाग्य बन जाए, ये एक तो चर्चा का विषय है। दूसरा, आयुर्वेद के बारे में आप बात तो बहुत सुनते करते हैं। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं आयुर्वेद की, मिनट भर में आप देखिएगा कि आपको एकदम से कितनी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आयुर्वेद से संबंधित। और किसको खीरा नहीं खाना है ये बहुत ध्यान से सुन ले। तो आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंचांग। 14 अगस्त है आज, रविवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। राहु काल शाम को 5:23 से 7:02 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:26 से 2:05 तक। गुलित काल रहेगा दोपहर को 3:44 से शाम 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 2:27 से 3:56 तक। निषेध मुहूर्त रहेगा रात को 12:04 से 12:47 तक। अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि आपके लिए अच्छा संदेश है। आप तरक्की करने वाले हैं। रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। दोपहर के बाद का समय आपके लिए काफी अच्छा है और बस इतना सा ध्यान रखना होगा, एक सावधानी रखनी होगी कि इस दिन गुस्सा नहीं करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। धैर्य से अपना कार्य करते जाइए, आपकी विजय हो जाएगी। उपाय क्या करना है, इस दिन लाल मसूर की दाल का दान आप जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए बस एक ही बात मैं कहूंगा कि उनको शांति रखनी है। जैसे ना ठंड रखो, ठंड वो शांति रखनी है। बाकी कुल मिला के भाग्य पक्ष आदि सब ठीक है, अच्छा कार्य बनेगा आपका। खूब दिमाग लगा के मेहनत करके अपना काम कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, लाभ जरूर होगा। और एक छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा सुबह सुबह। उसके बाद फिर काम पर जुटेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों को अचानक कोई यात्रा करना पड़ सकती है और यात्रा से लाभ भी होगा, या फिर काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन भागदौड़ के उपरांत तो होगा लाभ। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एकाग्र होना मुश्किल होगा, इसलिए आप मेहनत करें जरा और अपने मन को इधर उधर से, खासतौर से मोबाइल से हटाइए, एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए। इस दिन की गई पढ़ाई का बहुत लाभ मिलने वाला है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन आप एक सरसों के तेल की बोतल खरीद के उसका दान कर दीजिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय, और अगर आपको लगता है बहुत सारी परेशानी आपके सर पर आ गई है अचानक से, तो चावल के कुछ दाने प्रभु का नाम लेके, अपने इष्ट का नाम लेके अपने पॉकेट में रख के काम पर निकल जाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। अनीता जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, डेट टाइम प्लीज। जी, इनका डेट है 3 मई 1981, 1981, और टाइम है दोपहर के 3:20 और प्लेस ऑफ बर्थ है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। गुरुजी, एक तो इनको ना हेल्थ इश्यूज हैं काफी ज्यादा। इनको कफ वाली एलर्जी है और साथ में एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो ये डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाता उस लेवल पे। कहीं ना कहीं आके कोई मतलब जैसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला तो उतना अच्छा नहीं होता, मतलब वो मिल नहीं पाता वैसा। अगले साल जून से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा जीवन में। अगस्त के बाद इम्प्रूवमेंट तेजी से आएगा। और बादी खाना खाना ये एकदम बंद कर दें, ठंडा खट्टा खाना ये बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लेते रहें, ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी अभी तक कोई गंभीर स्थिति नहीं है। तो शिव जी का रोजाना ये जप किया करें। ओम रुद्राय नमः की एक माला सुबह सुबह जरूर करें। एक माला सोने से पहले किसी वक्त भी जरूर कर लें। खाने के पहले ही कर लें, जब भी ये घर लौट के आए तो पहले ये पूजा करें, उसके बाद भोजन करके और फिर सोया दी। बस ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें।
अब हम लोग बात करते हैं एक की। देखिए, एक नंबर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत पावरफुल होता है। एक नंबर जब हमारे डेट ऑफ बर्थ में कई बार आता है, कितनी बार आता है ये मैं चर्चा करूंगा, तो उससे हमारी जिंदगी में कितनी तरक्की होनी है ये हमें पता लगने लगता है। इसलिए आप एक नंबर के बारे में जरूर जानिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी लिख के रख लीजिए, जिससे मैं कुछ चीजें बता सकूं आपको और आप समझ सकें और उस अनुसार कार्य भी कर सकें। नंबरों का अपना एक जबरदस्त खेल होता है जीवन में और इनकी बहुत उपयोगिता होती है जीवन में। अलग अलग नंबर अलग अलग स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ व्यक्तित्व को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं और सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर तो खास तौर से सक्सेस को दिखाता है और बहुत ज्यादा सक्सेस भी अगर मिलनी होती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसका एक हल्का सा इंडिकेशन दे देती है। हाँ, उतना बारीक नहीं देती जितनी कुंडली देती है, लेकिन फिर भी ये उसके बारे में काफी कुछ बताने में सक्षम है। जैसे हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ ली, जैसे 1/1/1990, ठीक। अब हम केवल डेट लेते हैं, अभी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे हैं, केवल डेट ले रहे हैं। मान लीजिए आपकी जो डेट है वो 1 है, उसके बाद 10 है या 11 है, ठीक है ना। इस अनुसार उसको देखिए। अगर आपकी डेट में एक बार 1 आया है तो ठीक है, ये मतलब ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये 2 बार आ गया है तो इसका बड़ा महत्व है। ये भी मैं बताऊंगा कि एक किसके साथ आने पर ज्यादा बेहतर परिणाम या ज्यादा बुरे परिणाम दे सकता है, ये भी होता है। मान लीजिए 12 है किसी का, मान लीजिए 10 है किसी का, मान लीजिए 19 है किसी का या 21 है किसी का, तो ये हम सब जान लेते हैं। लेकिन एक नंबर आपकी डेट में होना अच्छा संकेत है। और एक यदि 2 बार है, अब ये मत पूछना 3 बार है तो क्या 3 बार हो ही नहीं सकता, तो अगर 2 बार है एक तो भी ये बहुत अच्छा संकेत है, तो बहुत ही लाभ देने वाला संकेत है ये, ठीक। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये भी 1 के साथ आ रहा होगा। तो इसके क्या क्या फल और परिणाम होते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं। ये हमने डेट ऑफ बर्थ में देखा कि एक नंबर आया, 1 बार आया या 2 बार आया। अब मान लीजिए जनवरी है या अक्टूबर है मंथ में, ठीक है ना। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक तो है ही नहीं। फिर अक्टूबर है और उसके बाद नवंबर है और फिर दिसंबर है, यहां से भी हमें एक मिल जाएगा। तो अगर यहां हमें 1 मिल रहा है तो डेट ऑफ बर्थ में हमारा जितना 1 है उसका ये 50% पावरफुल रिजल्ट देगा। यानी अगर हम डेट ऑफ बर्थ के 1 को 100 नंबर देते हैं तो मंथ वाले 1 को 50 नंबर दे दीजिए और ईयर को 25 नंबर दे दीजिए। अब कुल मिलाकर हमने यह जान लिया है कि डेट में, मंथ में और ईयर में 1 आता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अब कितनी बार आने पर क्या परिणाम होगा ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर एक नंबर किसी भी व्यक्ति का 4 बार आता है तो यह बहुत विशेष परिणाम देता है। एक नंबर किसी भी व्यक्ति का 4 बार आता है तो यह विशेष परिणाम देता है। ये हो सकता है कि बचपन और जवानी संघर्ष में बीते, लेकिन
ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार राजयोग प्राप्त करता है, और जब ये राजयोग प्राप्त करे उस वक्त में अगर ये सूर्य की उपासना करनी शुरू कर दे और अपना काम मुस्तैदी से करना शुरू कर दे तो इनका राजयोग अखंड हो जाता है। इनका राजयोग लंबे समय तक साथ चलता है, ज्यादातर केसेस में तो जीवन के साथ चलता है। अगर एक नंबर 4 बार है, लेकिन वेटेज किसको देना है? डेट ऑफ बर्थ में। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11, मंथ है नवंबर और जन्म का साल है 1971 मान लीजिए, तो यहां डेट में मिले उसे 200 नंबर, मंथ में मिले उसे 100 नंबर और ईयर में मिले उसे 50 नंबर। लेकिन ये 4 बार से ज्यादा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 बार से ज्यादा, इससे ये सीधा सीधा निकल रहा है। हालांकि इसमें बहुत गहराई है, मैं भी उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ये 4 बार से ज्यादा है तो ये आप तय मानिए कि जिंदगी में साधारण तो रहेंगे नहीं, बड़े आदमी बनेंगे, बड़े पैसे वाले बनेंगे, पावरफुल भी आप रहेंगे। बस ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, जो मना है इसमें से वह करे, और साथ ही साथ गेहूं का जल कभी कभी जरूर पी लें, जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा भी की है वो कैसे बनता है। और 6 बार यदि किसी का वन आ रहा है फिर तो क्या कहने, और 6 बार से अधिक आ रहा है किसी का तो इसका मतलब रखिए बहुत रेयर होगा, लेकिन अगर आ रहा है 7 बार आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति गुदड़ी का लाल सिद्ध होगा। वो चाहे उसका जन्म कितने अंधेरे में है वो बहुत रोशनी में जाएगा, उसका नाम का जो प्रताप होगा खूब फैलेगा, बड़ा अच्छा मकाम हासिल करेगा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में। अब केवल यही बात रुकती नहीं है, एक किसके साथ जुड़ता है, यानी एक से पहले या बाद में कौन से अंक आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जिससे एक की वैल्यू पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ये तो देख लिया 6 बार आ गया, एक तो राजयोग तो है, लेकिन यदि ये गलत नंबर के साथ आया तो फिर राजयोग खंडित हो जाएगा। वो हम जानते हैं अभी।